हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपको पता ही है कि आपके इतने दिन से पेपर चल रहे थे, इसलिए आपकी पेपरों की तैयारी करवाई जा रही थी। अब आपके पेपर कंप्लीट हो गए हैं, तो आप क्या स्टार्ट कर देते हैं क्लास। तो आज अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्या, मैथ्स पढ़ेंगे बच्चों। अपन क्या पढ़ेंगे? मैथ्स। और मैथ्स के अंदर आज क्या पाठ पढ़ेंगे अपन? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जो आपका पाठ है, ये इसके अपन पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी डिटेल्स आपको एक जगह अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आपके बेसिक्स भी क्लियर करूंगा। कुछ नाम आपको आते होंगे और कुछ आपके लिए नए होंगे। कुछ आते होंगे, उनमें भी अलग अलग तरह के पर्सन आते हैं, वो सभी अपन इस के अंदर देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले बच्चों अपन संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन को सबसे पहले कौन सी संख्या पढ़नी है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे अपन। प्राकृतिक संख्या को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसको बच्चों अपन एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश की अल्फाबेट एन से अपन को डिनोट करते हैं। अब मान लो अपन को इसको प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, तो अपन सीधा क्या लिख देंगे? एन। एन का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या। बार बार बड़ा ना लिखना पड़े, इसके लिए अपन सीधा इसको किससे डिनोट कर देते हैं? एन से। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसी बातें पेपर में नहीं पूछी जाती। इसको एन से डिनोट करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये अपन किस में यूज करते हैं? काउंटिंग में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? काउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कुछ पेड़ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? पेड़ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? पेड़। तो आपने इसको काउंट किया, 1 2 3 4। तो कितने पेड़ थे यहाँ पे? 4 हैं। कितने हैं? 4। क्या आप में से किसी ने ऐसी काउंटिंग की? 0 1 2 3? नहीं की ना? नहीं की। इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे ये चलती रहती हैं। समझ गए? ये कहाँ से स्टार्ट नहीं होती? 0 से स्टार्ट नहीं होती। आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो। समझ रहे हैं बच्चों? तो अब एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे इसी के ऊपर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या आपको याद रखनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि आपने ये देख लिया और देखी हुई चीजें क्या रहती हैं? हमें याद रहती। तो एक बात आपको याद रहेगी, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। प्राकृतिक संख्या को अपन किससे लिखते हैं? n से। तो n बराबर कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 1 2 3 4 5। क्या है? काउंटिंग अपने आगे तक चलती रहती है? हाँ जी, चलती रहती है। ठीक है। अब बच्चों फिर से आओ, आपको मैंने एक नंबर लाइन समझाई थी। समझाई थी कि नहीं समझाई थी? 0 1 2 3 4। अपनी काउंटिंग बच्चों कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1 से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1 से। 1 से क्या इस साइड चलती रही थी? और अपन ने देखा था पिछली क्लास में भी, ये वाले नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव। और ये वाले कौन से होते हैं? नेगेटिव। लेकिन आप बच्चों ध्यान दो, अपनी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4। और ये सारे तो कैसे नंबर होते हैं? कैसे नंबर होते हैं? ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। और पॉजिटिव नंबर को अपन क्या बोलते हैं? धनात्मक। क्या बोलते हैं बच्चों? धनात्मक। और इंग्लिश वालों के लिए क्या बोलते हैं इनको? पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं इनको अपन? पॉजिटिव नंबर्स। यानी n बराबर सारे के सारे कैसे नंबर होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। तो कई बार आपको एक स्टेटमेंट लिखी मिल जाती है, सभी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याएं
अच्छा, संख्या क्यों नहीं बोल रहे अपन इनको संख्याएं ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? संख्याएं। अगर एक नंबर की बात होती तब अपन क्या बोलते? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। उससे पहले एक बार देख लो, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हो रही है? एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये सारे सारे कैसे नंबर हैं? पॉजिटिव। कैसे नंबर हैं सारे के सारे? पॉजिटिव। इसका मतलब जो ये बात है, सभी प्राकृतिक, सभी यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, एक से शुरू होके कितनी भी आगे तक, वह सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव होती हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी? एकदम सही। ये बात क्या हो जाएगी? सही। तो देखा आपने, आपने वर्ड तो सुना हुआ था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, लेकिन आपको इतनी सारी बातें नहीं पता थी। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देता हूँ अब आपका। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को अपन किससे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। किससे डिनोट करते हैं? n से। फिर अपन ने काउंटिंग शुरू की थी, तो अपनी काउंटिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है? एक से, और आगे क्या चलती रहती है? हाँ जी सर, आगे चलती रहती है। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक। एक सबसे प्राकृतिक संख्या, और सबसे बड़ी वो तो कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है मतलब सर आप यहाँ पे 99999999999 कितने ही लिख लो, कितनी ही बड़ी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी कहाँ से शुरू होगी? हमेशा एक से होगी। इतनी बात समझ ली। फिर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो जीरो के इस साइड होती है। अगर जीरो के इस साइड होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? धनात्मक। इंग्लिश वाले बच्चे इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव हैं यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव। फिर अपन ने एक प्रश्न देखा, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं यानी पॉजिटिव होती हैं, तो अपनी ये बात क्या निकल आई थी? सही निकल आई थी। अब मत भूलना बच्चों, आपको अच्छे से समझा दिया गया। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में बच्चों अब अपन 2 नंबर पे पढ़ेंगे। 2 नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। और होल नंबर्स को अपन कैपिटल W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। अब W से डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? जीरो से। फिर एक, दो, तीन, चार, आगे तक ये चलती रहेंगी, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? पूर्ण संख्या। यानी आपको एक बात नोट करने वाली है, जीरो है। क्या है जी? जीरो। जीरो प्लस में अगर बोल दूं प्राकृतिक संख्याएं, कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ? हाँ जी, बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक, दो, तीन, चार और जीरो। जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को अगर मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इनको मिला दिया जाए। मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याएं। फिर अगला प्रश्न आपसे एक छोटा सा पूछ लेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य या जीरो है? बताओ, सत्य है या असत्य है? हिंट मैं आपको दे देता हूँ। पिछले प्रश्न में अपन ने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी, और प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी वाली कौन सी थी? एक से शुरू हुई थी, तो ये सबसे छोटी हो गई थी। तो इसमें सबसे छोटी
और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। तो ये बात एकदम क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। बात समझ में आई? पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4। यानी 0 प्लस में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको अगर मिला ले, अपन उनको क्या कर ले, मिला ले, तो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? होल नंबर। ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। फिर बच्चों को फिर कंफ्यूजन होता है। अगला कंफ्यूजन देखते हैं बच्चों 3 नंबर पे। पूर्णांक संख्याएं कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। सर ये कौन सी बला है, बीमारी है? अभी समझते हैं बच्चों। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटीजर नंबर्स। और इसको अपन इंग्लिश के अल्फाबेट आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। चलिए पिछली क्लास में भी पढ़ा था हमने, 7वीं में भी पढ़ा था। हाँ बच्चों, आपने ये 7वीं में भी पढ़ा था। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? सर हमने एक ऐसे करके एक नंबर लाइन बनाई थी। नंबर लाइन में ऐसे एक लाइन खींची थी सर, और उसके बाद में हमने एक साइड लिख दिया था सर 0, और एक साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, और दूसरी साइड हमने सर लिख दिया था -1, -2, -3, -4, -5। फिर सर आपने बताया था पिछली क्लास में, इधर वाली होती हैं इनको तो बोलते हैं नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव या तृण पूर्णांक बोलते हैं इनको। नेगेटिव वाले बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और सर इधर वाले जो थे ना, 0 के इधर वाले, इन सभी को हम बोलते हैं धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, पूर्णांक संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर, या इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। 0 के इधर वाले हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव को अपन क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और 0 के जो इस साइड होती हैं -1, -2, -5, ये कैसी होती है? ऋणात्मक। इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। सर आपने 0 के इधर और उधर की बात कर ली सर, 0 की तो बात ही नहीं है, 0 की भी बात होगी बच्चों। जो 0 है अपना, क्या है? 0 को बच्चों तुम याद रखना, जो 0 होता है वो ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। 0 केवल क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। 0 कैसी संख्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव होता और ना ये नेगेटिव होता। तो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं 0 ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, तो आप क्या कहोगे? 0 सिर्फ पूर्णांक संख्या होता है, यानी 0 सिर्फ क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता और ना ये नेगेटिव। समझ गए? अगर आपसे पूछ लें धनात्मक पूर्णांक संख्या बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे 6 आगे चलती रहेंगी। ये सारी कैसी हो जाएंगी? धनात्मक। अगर आपसे ऋणात्मक पूछ ले तो 1, 50, -50, -100, -1000, कितना भी हो सकता है, ये सारी की सारी कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं होगा। अभी तक अपने 3 तरह के नंबर पढ़ लिए हैं। अब अगला पढ़ते हैं अपन। आज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आज अभी इनको साथ के साथ याद कर लेना। फिर अपन किसकी बात करेंगे? सम संख्याएं। कैसी संख्याओं की बात करेंगे? सम संख्याएं। ये अपन ने भूत करी थी कॉपी में। एक बार फिर से हम इनको पढ़ेंगे और थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा तुमसे पूछे जाएंगे। सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं इनको? इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स बोलते हैं। क्या इनको भी इंग्लिश में अपन डिनोट करते हैं? तो इनको बच्चों अपन इंग्लिश में कोई भी अल्फाबेट से डिनोट नहीं करते। हिंदी में सम संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इवन नंबर। तो इसको पहचानने की ट्रिक होती है। क्या होती है बच्चों?
ट्रिक। ट्रिक क्या है? कोई भी संख्या अगर 2 से पूरा का पूरा क्या हो जाए, भाग हो जाए, या 2 से पूरा पूरा गुणा यानी उसके 2 के पाड़ी में आती है, तो वो संख्या कैसी संख्या हो जाती है? सम संख्याएं। जैसे मैं एक नंबर मान लेता हूँ, आपके कहने पे मैंने एक नंबर सुना, आपने जो बोला, आपने 18 बोला, तो मैंने 18 सुन लिया। 18 को जब मैं 2 से भाग देता हूँ तो 2 में 18, क्या बचा? कुछ भी नहीं, यानी 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 2 की टेबल बोलूँ 2 में, तो आप कहोगे 18, यानी 2 की टेबल में भी पूरा का पूरा आ रहा है और 2 से भाग भी पूरा का पूरा आ रहा है। इसका मतलब 18 कैसा नंबर है? सम संख्या है। कैसा नंबर है? सम संख्या है सर। हाँ, सम संख्या। अगर मैं 19 मान लेता, क्या मान लेता? 19, और इसको मैं 2 से भाग देता, क्योंकि अपनी ट्रिक क्या कहती है? 2 से भाग करके देख लो। 2 में 18, कितना बच गया? 1 बच गया। अगर नीचे कुछ शेष बच जाता है, रिमाइंडर में कुछ आ जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि 19 कैसी संख्या है? सम संख्या तो नहीं है। अगर सम संख्या नहीं है तो फिर ये कैसी संख्या आएगी? विषम संख्या। ठीक है, तो अपन ने सम संख्या पढ़ ली। अब अपन क्या पढ़ेंगे? 5 नंबर पे विषम संख्या। हाँ सर, अब अपन क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। उससे पहले बच्चों इधर आ जाओ, मैं फिर से एक बार क्या लिखता हूँ? सम संख्या। क्या लिखता हूँ मैं? सम संख्या। सम संख्या को पहचानने का क्या तरीका था? 2 से या तो पूरा पूरा भाग होती हो, 2 से पूरा पूरा भाग होता हो, शेष में कुछ भी ना बचता हो, या 2 की टेबल में पूरा का पूरा गुणा होता हो। ठीक है, अब इधर आओ, मैं ये लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, आगे चलता रहेगा क्या? हाँ, चलता रहेगा। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये क्या है? सबसे छोटी सम संख्या। छोटी सम संख्या है कि नहीं है? पेपर में पूछ लेते हैं कि नहीं पूछ लेते? हाँ जी, पूछ भी लेते हैं। ये सबसे छोटी क्या है? सम संख्या है। अब मेरा अगला प्रश्न है, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे विषम संख्या। मेरा अगला प्रश्न है, मैं यहाँ पे एक संख्या ले लेता हूँ 2, फिर मैं ले लेता हूँ चलो 20, 18, 16, 20, 18, 16, 14, ठीक है, और 12 ले लेता हूँ। ले लूँ मैं ऐसे नंबर? हाँ, मैंने ले लिए। ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिए। हाँ जी, ले लिए। अब मैं जब इनको 2 से भाग क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? 2 से भाग, 2 एकम 2, कितना बचा? कुछ भी नहीं, 0 अपन कहाँ रख देंगे? ऊपर रख दिया। ठीक है, फिर 2 निमे 18, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। 2 आठे 16, कुछ भी नहीं बचा। 2 साते 14, क्या बचा? कुछ भी नहीं। 2 छिके 12, क्या बचा? कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, अगर आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो भी आपका पेपर में आराम से काम चल जाएगा। समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो भी ठीक है। मैं आपको ये बता दूं बच्चों, आपने कई बार गिन गिन काउंटिंग की होगी, आपने कई बार क्या की होगी? काउंटिंग की होगी आपने। जैसे 1222 लिख दिया मैंने, 222 लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ लूं, इसकी इकाई है ना, इकाई, इकाई पे कौन सा अंक है? इसकी इकाई पे कौन सा अंक है? तो आप कह दोगे यूनिट प्लेस या इकाई पे कौन सा अंक है? 2 है। कितना है? 2 है। समझ रहे हो इकाई नंबर क्या होता है? समझ गए कि आखिर में इस नंबर की क्या है? 2 है। ऐसे ही बच्चों ध्यान दो,
यहाँ पे क्या है, इकाई में यहाँ पे क्या है, इकाई में यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे इकाई में कितना है 8, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2। तो अब मैं एक बात बता रहा हूं तुम्हें, समझ में ये आएगी आएगी। प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक या तो कितना होगा 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। अगर ये नंबर आते हैं, इनमें से कोई भी होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये संख्या कैसी है फिर सम संख्या। अगर किसी के इकाई में आ जाए तो वो संख्या कैसी होगी सम संख्या। उदाहरण के लिए ले लेता हूं मैं 222, 222 ले लिया, मैंने ले लिया। इसके आखिर में कितना है 2 है, तो ये कैसी संख्या होगी सम संख्या। इसको भाग करके देख लो, 2 एकम 2, क्या बचा कुछ भी नहीं, 2 एकम 2, क्या बचा कुछ भी नहीं, 2 एकम 2, क्या बचा आखिर में कुछ भी नहीं। 2 से पूरा पूरा भाग हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है सम संख्या। और अपन इसको ना भी करके देखते, सीधा आखिर में 2 देख ले तो भी अपन को पता चल जाता है कैसी संख्या है सम संख्या है। मान लो मैं एक नंबर और ले लूं, ठीक है ले लिया, इसके इकाई में कितना है 8 है। अगर इकाई में 8 है, 8 का मतलब ये कैसी संख्या है सम संख्या। मैं फिर से एक नंबर मान लेता हूं, मैं 4 मान लिया, तो ये कैसी संख्या होगी, तो भी ये कैसी संख्या होगी सम संख्या। यानी आप सम संख्या को पहचान लोगे, जिस संख्या के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो संख्या कैसी होती है सम संख्या। इसके अलावा मैं कोई भी संख्या लिख दूंगा, वो सारी की सारी कैसी संख्या होंगी विषम संख्या। अब आओ थोड़ा विषम संख्या के साथ भी अपन खेल लेते हैं। अपन कितना नंबर पे चल रहे थे सर, हम तो है ना पढ़ रहे हैं और हमारा अच्छे से पढ़ने का मन भी हो रहा है। इस महीने है ना हमारा पेपर भी है, तो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। 5 नंबर देखो, अब अपन क्या पढ़ेंगे विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे सर, सर हम विषम संख्या पढ़ेंगे। हमें सारी की सारी संख्याएं अब समझ में आ रही हैं और अब हम कभी नहीं भूलेंगे, हम वादा करते हैं सर। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे ओड नंबर्स। क्या पढ़ेंगे हम सर ओड नंबर्स पढ़ेंगे। विषम संख्याओं के इंग्लिश में क्या कहते हैं ओड नंबर कहते हैं। इंग्लिश हिंदी सभी बच्चों को हम तो एक साथ लेके चल रहे हैं। ओड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, इनकी ट्रिक क्या है, ये 2 से पूरा पूरा क्या नहीं होते भाग नहीं होते, कुछ ना कुछ रिमाइंडर या नीचे कुछ ना कुछ बच जाता है, कुछ ना कुछ नीचे क्या हो जाता है बच जाता है। कुछ ना कुछ कहाँ बच जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे जब भाग करेंगे 2 से तो यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा बच जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा बच जाएगा। तब हम इन संख्याओं को क्या बोलेंगे विषम संख्याएं बोलेंगे। सर ये बात भी समझ में आ गई, इकाई भी समझ में आ गई। एक सेकंड लूंगा बच्चा आपकी। तब इनको क्या बोलेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं आपकी, पानी पीना भी जरूरी है। 1, 3, 5, 7, 9 और ये सर आगे चलती ही रहती हैं। इन संख्याओं को सर हम विषम संख्याएं बोलते हैं। मान लो सर आप एक नंबर लिख दो 6, 6, 7, 9, 7, तो ये कैसी संख्या होगी विषम संख्या। कैसे पता सर, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी ट्रिक, किसी संख्या के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो वो संख्या कैसी होती है सम संख्या। ये कैसी होती है सम संख्या। और यहाँ पे आखिर में क्या आ रहा है 7, यानी नीचे कुछ भाग करने पे 2 से आखिर में जब भाग दूंगा तब यहाँ पे नीचे कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा बच जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा बच जाएगा। अगर कुछ ना कुछ नीचे बच रहा है इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कैसी हो जाएगी, इसका मतलब से ये पूरी की पूरी संख्या कैसी संख्या हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई? आ गई सर। अब आपने कई बार नाम सुना है मुझसे क्लास में भी। आज के बाद में अब अपन कैसे नंबर पे आ गए? 6 नंबर पे। आपने कई बार मुझसे क्लास में नाम सुना है, अभाज्य संख्याएं। ये बात आपने कई बार नाम सुना है आपने क्लास में। इनको सर इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? प्राइम नंबर्स। इनको इंग्लिश हिंदी में डिनोट करते हैं क्या सर? नहीं करते। ठीक है। और इसकी थोड़ी सी आपको परिभाषा लिखा देते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। क्या हो? न हो। उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। सर समझ में नहीं आया? हाँ बच्चे, अब आएगा समझ में। उदाहरण देखते साथ तेरे क्या जाएगा समझ में। उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 11, 13। एक बच्चे मैंने लिखा है वे संख्याएं जो एक के पाड़े में आए, या तो क्या किसके पाड़े में आए? एक के में। या किसके पाड़े में आए? टेबल में। एक की टेबल में आए या खुद की टेबल में। जैसे मैं 2 ले लूं, 2 किस किस के पाड़े में आता है? एक तो एक के पाड़े में आता है और एक किसके पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में आता है। ठीक है। फिर मैं इसे 3 ले लूं, कितना ले लूं? 3। 3 किस किस के पाड़े में आता है? एक के में और 3 के। ऐसे ही अगर मैं 7 की बात करूं, 7 किसके पाड़े में आता है? एक के में और 7 के में। ठीक है। हाँ सर, अब कुछ कुछ याद आ रहा है हमें। हाँ, आपको याद आएगा बच्चों। तो इसके गुणनखंड कितने बने? 2। इसके गुणनखंड कितने बने? 2। इसके गुणनखंड कितने बने? 2 बने। कितने गुणनखंड बने इसके? 2 बने। कितने गुणनखंड बने? गुणनखंड होते हैं बच्चों फैक्टर। क्या होते हैं? फैक्टर। फैक्टर यानी खुद आपको देसी भाषा में बताऊं तो ये किसके पाड़े में आ रहा है? तो इसके गुणनखंड हमेशा इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो वो और एक जिसकी वो खुद की टेबल में और एक एक की टेबल में आता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। आपसे कई बार पूछ लेते हैं प्रश्न 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? और मैंने आपको कॉपी में भी लिखवा रखा है, ढूंढ के कमेंट करना। ठीक है। आपको मैंने ये याद भी करवाई थी। ठीक है। क्या मेरे को लिखवाने की जरूरत है ये आपको? लिखवाने की जरूरत है? ठीक है, लिखवा देते हैं। तो आप लिखना शुरू करो। 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 भी किसी की टेबल में नहीं आता। 1 और 11 की में 13, 13 के बाद में सीधा 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29। ये आपको बच्चों याद होने चाहिए जिससे आपका पेपर अच्छे से और जल्दी से हो। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आप इनको मिक्स कर दोगे। एक से लेके 100 तक इतने क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। इतनी क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। और ये कितनी है? चलो काउंट करते हैं। 2, 3, 4,
4, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर अगली 3, फिर अगली 3 और फिर अगली। तब ये काउंट करके आप इस बॉक्स में बता देना। एक प्रश्न और है आपसे, 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं? समझ गए? ये 2 प्रश्न आपको ठीक है, ये दोनों आपको बतानी है। अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा और नंबर ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक नंबर बच्चों मैंने ले लिया 24 और एक नंबर ले लिया मैंने 23 और एक नंबर मैंने क्या ले लिया 24। तो 23 किसके पारे में आता है? 1 के में और 23 के में आता है। एक नंबर मैंने क्या ले लिया 24। ये किस किस के टेबल में आता है? ये किस किस के टेबल में आता है देखें, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, फिर 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है, फिर 7 की में नहीं आता, 8 में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में आता है, 12 दूनी 24 और एक किसी पारी में आता है 24 की में। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अब अगर क्या करोगे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गुणनखंड कितने निकल के आए? गुणनखंड यहाँ पे कितने निकल के आए? 2। और यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर गुणनखंड कितने निकल के आए? 8 निकल के आ गए सर, 8 निकल के आ गए। हमेशा बोलो, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा गुणनखंड कितने होंगे? 2 ही होंगे। अगर हमेशा गुणनखंड 2 होंगे इसका मतलब संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ऊपर यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके ये जितनी भी मैंने लिखी हैं ये सारी की सारी कैसी संख्या हैं? ये सारी की सारी कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्या। ये सारी की सारी कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्या। क्योंकि ये क्या तो खुद के पाड़े में आएंगी और या फिर किसके पाड़े में आएंगी? 1 के में आएंगी। अब बोल, अब परिभाषा समझ में आई तुझे? वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी उसके पाड़े में नहीं आती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे शुरुआत 2 3 5 7 11 13। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी तो मेरे को कटाकट समझ में आ गई, कभी भी मुझसे सुन लेना। ठीक है, अब मेरे बच्चों तुम आगे देखो। 2 3 5 7 11 13। जब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, ये 2 कैसी संख्या होती है? आपको मैंने अभी बताई थी, 2 कैसी संख्या होती है? सम संख्या। कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? सम संख्या। 2 के अलावा जितनी भी मैंने यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं, बच्चों इस 2 के अलावा 2 कैसी संख्या है? सम संख्या भी है ना, सम संख्या भी। अभाज्य संख्या तो है लेकिन ये साथ में कैसी संख्या है? सम संख्या। 2 के अलावा ये जितनी भी संख्या है जो मैं पीले से लिख रहा हूँ, ये सारी की सारी संख्या कैसी संख्या है? विषम संख्या। तुम खुद चेक कर लो, बाकी संख्या जो पीले वाली हैं जब इनको 2 से भाग दोगे तो कुछ ना कुछ नीचे बचेगा, अगर कुछ ना कुछ नीचे बचेगा तो ये सारी संख्या कैसी होंगी? विषम संख्या। यानी 2 इकलौती सम संख्या है जो साथ में कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या भी है। क्या है? अभाज्य संख्या भी है। एक प्रश्न ये कई बार पूछ लेते हैं, 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या। और ये साथ में क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 1 के पाड़े में और 2 के पाड़े में आती है। कितने गुणनखंड बनते हैं? 2, इसलिए कैसी संख्या है? अभाज्य। तो पेपर में पूछ लेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। और एक प्रश्न पूछ लेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सर इंग्लिश वालों का भी कुछ भला कर दो सर,
चलो हमारा भी कुछ भला कर दो। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ऊपर वाले का लिख दिया। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर तुम्हारा भी लिख दिया। ठीक है, ये पर्सन एक है, ये वाला पर्सन एक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लिख दिया। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है सबसे छोटी? 2। लेकिन अगर सबसे यहाँ पे विषम आ जाए तो तब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। इतनी बातें आपको होप है तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी। हाँ जी सर, खटाखट एकदम बढ़िया मक्खन की तरह समझ में आ रही है। आ गई इतनी बातें समझ में? अब इसका बाद में अपन क्या पढ़ेंगे कि कितने नंबर पॉइंट था अपना? 6। 6 के बाद में अपन कैसी संख्या पढ़ेंगे? 7। कैसी संख्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं को क्या बोलते हैं अपन? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। हाँ जी सर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, याद रहेगा। तो इसमें मैंने ऊपर उदाहरण 24 का लिया था। यहाँ पे 24 कैसा नंबर है? 24 कैसा नंबर था? कैसा नंबर था? भाज्य। कैसा नंबर था? भाज्य। 23 कैसा नंबर था? अभाज्य, क्योंकि इसमें गुणनखंड कितने बने थे? 2। ऐसे ही एक और नंबर लेता हूं मैं, 18 नंबर ले लिया मैंने। 18 के बाद में मैंने कितना ले लिया? 27। तो 18 को गिन के देखो किस किस के पारी में आता है? 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है, 9 के में आता है और 18 के में आता है। आता है कि नहीं आता? हाँ जी सर, आता है। फिर दूसरा 1, 3, 6 के में नहीं आता। फिर 9, 9 के बाद में और किसके पारी में आता है? 27। 13 के में भी नहीं आता। तब किसकी में आ जाएगा? सीधा 27 की में आ जाता है। यहाँ पे गुणनखंड देखें। अब अपन क्या देखें? गुणनखंड या फैक्टर देखो। फैक्टर कितने निकल के आए? 2 से ज्यादा है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने निकल के आए? 6। यहाँ पे कितने फैक्टर निकल के आए? फैक्टर यहाँ पे कितने निकल के आए इसके? 4 निकल के आए। ये 2 से ज्यादा है? हाँ जी सर, 2 से ज्यादा 6 2 से ज्यादा होता है, 4 भी 2 से ज्यादा होता है। अगर ये 2 से ज्यादा है, इसका मतलब 18 और 27 कैसे नंबर होंगे? भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं होंगी ये? भाज्य संख्याएं। इनको क्या बोलेंगे अपन? कंपोजिट नंबर्स। अब मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप इसको कमेंट में लिख के बताओगे। अगर आप कमेंट करके बताते हो तो इसका मतलब मेरे को अच्छा लगता है और मैं देखता हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक नंबर में होमवर्क दे रहा हूँ, आपको 21 का बताना है, एक आपको 19 का बताना है, 17 का बताना है, 16 का बताना है। चलो 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, चारों को आप लाइन से बता दोगे कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। और आपको बच्चों ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, वरना अब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर से कंसेप्ट अधूरे रह जाएंगे।